सिया राम जय जय राम राम सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राजा राय। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के द्वितीय अध्याय जंगल और जनकपुर के भाग 10 की। भाग 9 में हमने जाना था कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर राजा जनक राम के विवाह का प्रस्ताव राजा दशरथ के यहाँ भेजते हैं और राजा दशरथ के घर में अयोध्या नगरी में खुशियों की बौछार छा जाती है और आनंद फानंद में बारात की तैयारी करके वो बारात को जनक नगरी लेके आते हैं, मिथिला नरेश के नगर में लेके आते हैं। और विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा पूरे के पूरी जनक नगरी, पूरी की पूरी मिथिला नगरी को सजाया गया और हर द्वार पर, प्रवेश द्वार पर वंदनवार मालाएं लगाई गई और वहां की नारियां छज्जों पे चढ़ के अपने दूल्हे को देखने के लिए अपने घूंघट को उठा करके ऐसे प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अब विवाह होने ही वाला था, उसके कुछ समय पूर्व ही वहां के जनक नगरी के राजा विदेहराज, राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, मैं मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो आपके बड़े पुत्र राम ने पूर्ण की और मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करा दूं या लक्ष्मण के साथ हो जाए। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी सहमति हो तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो छोटी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह आपके बड़े बेटे राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं कि राजा जनक कहते हैं कि मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मैं चाहता हूं कि ये दोनों भी आपके जो छोटे बेटे हैं भरत और शत्रुघ्न, उन दोनों के लिए आप इन्हें भी स्वीकार करो। राजन, राजा दशरथ के लिए यह सोने में सुहागे जैसा अवसर था। उन्होंने ये प्रस्ताव तुरंत ही मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में ही रुकी। विवाह होने के पश्चात कुछ दिन बारात वहीं रुकी क्योंकि उसे आने में 5 दिन लगे थे। आनंद फानंद में तैयारियां और जल्दीबाजी में बारात आई तो कहीं बाराती बहुत ही ज्यादा विश्राम की जरूरत थी या विश्राम कर रहे थे, तो कुछ दिन बारात जनक नगरी में ही रुकी। बाराती बहू को लेकर अयोध्या में लौटे। कुछ समय पश्चात सारे बाराती वापस अयोध्या लौटे और अन्य बाराती और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों को लेकर वापस अपनी जो निवास स्थल है अयोध्या नगरी लौटे। तो रानियों ने, महारानी कौशल्या और सुमित्रा और केकई ने अपने पुत्र वधुओं की आरती उतारी और अपने महल में स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि हुई, पूजा पाठ हुए। चारों तरफ शंख ध्वनियों से पूरे अयोध्या नगर में गलियां गूंज उठी और ये आनंदो उत्सव, ये जो आनंद देने वाला उत्सव था, ये जो खुशी देने वाला उत्सव था, कई दिनों तक राजमहल में चलता रहा और ये खुशियां कई दिनों तक राजमहल के अंदर छाई रही और पूरी अयोध्या नगरी में इस आनंदो उत्सव का गुणगान होते रहे। ये था अपना द्वितीय अध्याय जंगल और जनकपुर। आज हमारा बाल राम कथा पुस्तक का जो द्वितीय अध्याय था जंगल और जनकपुर, उस जंगल की और जनकपुर की जो राम की जो यात्रा थी वो यहीं तक पूर्ण होती है। और बात करने वाले हैं अगले पार्ट की, 2 वरदान, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।